नाज़रीन, पाकिस्तान की मशहूर स्टेज अदाकारा हैं जिनका नाम दीदार है। आज उनके शौहर को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इदारे ने गिरफ्तार किया गया है। अब आपको इस केस की मुकम्मल तफसील बता दें कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एफआईए को दीदार के शौहर जान से मतलूब थे, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये इंसानी स्मगलिंग और इसके अलावा बैरून ममालिक में जॉब्स देने के झांसे देकर जो है लोगों सादा लो इंसान को लूटते हैं। और इस वक्त तक अगर मैं आपको बताऊं कि जो रिपोर्ट के मुताबिक, जो ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो दीदार के शौहर हैं जिनका नाम जहांज़ेब बताया जा रहा है, उन्होंने तकरीबन 250 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो तकरीबन 25 करोड़ के करीब रुपयों का, तकरीबन 25 करोड़ रुपए का जो है फ्रॉड किया है। ये अभी तक रिपोर्ट सामने आई हैं। और इस वक्त मैं आपको सूरत-ए-हाल बताऊं, जो इंस्पेक्टर हैं अब्दुल्ला कियानी, इस्लामाबाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर हैं, और उनकी ज़ेर निगरानी इस टीम ने जो है ये कार्रवाई की। ये कार्रवाई जब इस्लामाबाद से टीम रवाना होती है और लाहौर की जोन की टीम की मुआवनत से जो है ये मुश्तरका कार्रवाई की गई। और जहांज़ेब को बचाने के लिए उनकी बेगम और उनके गार्ड्स ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, जिसके बाद जो है जो इंस्पेक्टर अब्दुल्ला कियानी हैं उनकी जानिब से लाहौर टीम से राब्ता किया गया और मज़ीद मदद मांगी गई। ये रेड जो है ये 2 दफ़ा की गई थी, क्योंकि पहली दफ़ा रेड नाकाम हुई थी और जहांज़ेब इस वक्त घर के अंदर मौजूद था, लेकिन फिर अब्दुल्ला कियानी की जानिब से लाहौर जोन से राब्ता किया गया एफआईए से, फिर मज़ीद मदद मांगी गई और फिर इस मज़ाहमत के बाद जो है जहांज़ेब को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मैं आपको इसका ज़रा बैकग्राउंड बता दूं। जो दीदार हैं अदाकार, स्टेज की अदाकारा हैं, ये वैसे तो अपनी बोल्ड परफॉर्मेंस की वजह से खबरों की ज़ीनत बनी रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो खबरों की ज़ीनत बनी है ये किसी अपनी बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से नहीं बनी, बल्कि ये अपने शौहर की वजह से बनी है। और ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि उनके शौहर के साथ ये दीदार भी उतनी ही मुलविस हैं जितना इनका शौहर है। इन्होंने इस्लामाबाद में भी एक ऑफिस बनाया हुआ था, लाहौर में भी एक ऑफिस बनाया हुआ था, और ज़राए के मुताबिक ये मियाँ बीवी मिलकर जो है ये फ्रॉड करते थे और बैरून ममालिक में जॉब्स का झांसा देकर यहाँ से सादा लो इंसानों को लेकर जाते थे और वहाँ पर जो है ज़लीलो ख़ार करने के लिए छोड़ देते थे। और कोई भी इतना बड़ा तगड़ा बंदा नहीं था जो कि अदाकारा दीदार जो है उसके शौहर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि अदाकारा दीदार पाकिस्तान की वो मशहूर और मारूफ अदाकारा हैं। क्योंकि इनके बारे में अगर थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड बताएं तो नरगिस जो हैं वो भी इनकी बहन है, और ये दीदार नरगिस जो है इकट्ठे ही अपनी जो स्टेज अदाकारी का दौर जो है वो शुरू किया था। और नरगिस के हवाले से पिछले दिनों हमने देखा कि वो भी काफ़ी ज़्यादा खबरों की ज़ीनत बनी रही, क्योंकि उनके शौहर की जानिब से उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया था। लेकिन अब जो दीदार हैं, दीदार के हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई भी सादा लो इंसान इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि ये इतने बाअसर हैं कि किसी भी आम शख्स को जो है ये कार्रवाई करने का मौका ही नहीं देते। तकरीबन 25 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड सामने आया है। ये अभी तक जो एफआईए के सोर्स हैं ये उनके मुताबिक ये बताया गया है कि 250 मिलियन रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है। और ये फ्रॉड बेसिकली इंसानी स्मगलिंग के थ्रू, और लोगों को यहाँ से झांसा दिया कि आपको दुबई में जॉब देंगे, आपको सऊदी अरेबिया में जॉब्स देंगे, आपको ये जॉब्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ से जब उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, उनको बाहर जॉब्स तो देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनको बाहर भी नहीं भेजा जाता। लेकिन बाज़ लोगों को अगर बाहर भेजा जाता है तो वहाँ पर उनको इस तरह ज़लील-ओ-ख़ार किया जाता है कि 8 घंटे की नौकरी कहकर वहाँ पर 12-12, 14-14 घंटे की नौकरी करवाई जाती है। यहाँ पर अगर दिरहम की बात करें तो 10,000 दिरहम अगर प्राइस यानी कि उनकी तनख्वाह बताई जाती है, लेकिन उनको जो मिलते हैं वो तकरीबन 1,000-1,200 दिरहम होते हैं। ना उसमें ओवरटाइम मौजूद होता है, ना उसके अंदर कोई और चीज़ मौजूद होती है। तो ये इन मियाँ-बीवी की जानिब से ये फ्रॉड किया जाता है। तो लाहौर के अंदर भी ये फ्रॉड हो रहा था, इस्लामाबाद के अंदर भी ये फ्रॉड हो रहा था, लेकिन लाहौर की टीम भी इसके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। इस्लामाबाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जहांज़ेब मतलूब भी था, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और आज की कार्रवाई के मुताबिक जहांज़ेब को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि दीदार अपने खामन के साथ कितनी मुलव्विस थी। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अक्सर औक़ात लोग ये कहते हैं कि जो बड़ा नाम बन जाता है, बड़ा नाम टैग अच्छा बन जाता है, फिर वो उस नाम को कैच करते हैं और उस नाम को कैच करके 2 नंबर काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं या इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है कि इस वक़्त तक नेशनल रिपीट है
इस वक़्त तक जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जहां ज़ेब उनको मतलूब था और जहां ज़ेब की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। जैसे ही ये खबर गर्दिश करती है तो जितने भी स्टेज अदाकार हैं, वो उनसे राब्ता करते हैं, लेकिन उनके दरमियान भी एक चीज़ गर्दिश करने लगी है कि क्या अगर खुदा न खास्ता दीदार भी अपने शौहर के साथ, जैसे अभी सोर्स की तरफ से या एफआईए की जानिब से ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि दीदार भी अपने शौहर के साथ मुलव्विस है, तो ये फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक के मुताबिक 250 मिलियन का फ्रॉड जो है वो पकड़ा गया है।